तो सभी शिक्षक बंधुओं का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आप देख रहे हैं नंबर 1 जीएस रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जैसे 8 to 5, 6 to 8, 9 to 10, ये जो भी हैं उनको क्षमता परीक्षा से गुजरना होगा। राजकर्मी की दर्जा उनको प्रदान कर दी गई है, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई कर जाइए और आप अपना डिस्ट्रिक्ट रोड कराना चाहते हैं, आप अपने मन पसंदीदा, तो उसमें आपका नंबर बेहतर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को देखते हुए शुरुआत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 जीएस रिसर्च सेंटर पर शिक्षण कला यानी शिक्षण कौशल, जो बिहार क्षमता परीक्षा के लिए शिक्षक भर्ती में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए 25 प्रश्न देते हैं इस वीडियो में और टारगेट रखते हैं 150 लाइक का। अगर आप सहयोग करेंगे तो आगे और भी वीडियो कंटेंट लेकर आएंगे और दुआ करेंगे आप इसे पहले ही चांस में पास कर जाइए। इस प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसके अनुसार स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु के द्वारा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में सर्वोदय दर्शन किसने दिया? क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में सर्वोदय दर्शन किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि किंडरगार्टन स्कूल प्रणाली विकसित की थी, यानी किसने विकसित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रॉबेल ने। चलिए, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है कि फ्रॉबेल के अनुसार किस वर्ग के बालक को शिक्षा दी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से 8 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है कि मांटेसरी शिक्षा पद्धति में किस आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा दी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। चलिए, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए, आठवां नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा पद्धति का गठन किया गया, यानी कब किया गया? तो सही आंसर होगा हमारा 5 मई 1957 ईस्वी को। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न देख लेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी को। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड योजना कब सर्व शिक्षा अभियान का घटक बन गया? तो आंसर हमारा होगा 2003 में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए, 11 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पौंड शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 2 अक्टूबर 1978 ईस्वी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। 12वां नंबर प्रश्न होगा हमारा, शिक्षण की संवाद विधि किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। चलिए, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि शिक्षण की तर्क विधि किसके द्वारा दी गई? शिक्षक की तर्क विधि किसके द्वारा दी गई? तो सही आंसर होगा हमारा हीगल के द्वारा शिक्षक की तर्क विधि दी गई। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक की खेल विधि किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल के द्वारा शिक्षक की खेल विधि दी गई। चलिए, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है कि संवाद विधि देने वाले प्लेटो का मुख्य घटक क्या है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा आदर्शवाद। चलिए, 17 नंबर प्रश्न देख लेंगे। पश्चात दर्शन की प्राचीन विचारधारा है, यानी क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आदर्शवाद। चलिए, 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। द पब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द पब्लिक पुस्तक की प्लेटो ने द पब्लिक पुस्तक की रचना की। चलिए, 19 नंबर प्रश्न देख लेंगे। 19 नंबर प्रश्न है कि अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निगमन विधि में।
चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण के लिए इंद्रियों प्रशिक्षण हेतु 20 उपहारों का निर्माण किया। तो इसका सही आंसर हो गया है फ्रॉबेल ने। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि पाठ प्रस्तावना यानी कौशल का मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। ज्ञान से ज्ञान सूत्र का अनुसरण किया जाता है किस कौशल में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ प्रस्तावना कौशल में। तो दोस्तों आज हम इतना ही क्वेश्चन लेकर आए थे इस वीडियो में बिहार सक्षमता परीक्षा का। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।